प्रकार से। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार या साख। फिर डी पे बात करते हैं डेबर। डेबर का मतलब क्या होता है? डेबर का मतलब वर्जन करना, रोक करना। और डीड काफ़ी बार पूछा गया है, डीड का मतलब होता है विलेख। और डियरेंस अलाउंस आपको पता है महंगाई भत्ता होता है। डिमोट का मतलब क्या होता है? पदानुवत करना, नीचे यानी डिक्रीज होना। डि डिज़ाइन का मतलब आपको पता है क्या होना? आरेख या मानचित्र। फिर देखो डिस्पैच का मतलब होता है प्रेक्षण। क्या होता है? प्रेक्षण। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? डिस्पोजल। हम कहते हैं कि ये डिस्पोजल हो गया, उसका मतलब क्या होता है? निष्पादन करना। डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि या नकल पत्र करना। डुप्लीकेट का कहते हैं ना, डुप्लीकेट है, फोटोकॉपी है, तो अनुलिपि या नकल प्रतिरूप। फिर होता है ईयर मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, किसी चीज़ को क्या करना? चिन्हित। इकोनॉमी आपको पता है। फिर देखो आगे क्या है? एजुकेशनल आपको पता है शैक्षणिक होता है, एकेडमिक उस प्रकार से। इलेक्टोरल का मतलब निर्वाचित होता है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन 54 में आर्टिकल, वो भी पता रखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार होता है। एंडोर्स काफ़ी बार पूछा गया है, एंडोर्स भी पूछ सकता है या एंडोर्समेंट भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब होता है पृष्ठांकन। एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन। इनरोलमेंट का आपको पता है नामांकन करना। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन करना कोई चीज़ का। फिर क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ताज़ा एकदम, तो अनन्य एकांतिक चीज़। और एक्सक्लूसिव, एक्सप्लेन से एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब होता है व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। फिर फेयर कॉपी आपको पता है स्वच्छ प्रति। फेयर कॉपी का हम कहते हैं ना फेयर कॉपी है, तो फेयर का मतलब स्वच्छ प्रति। फिजिकल का याद रखना है, राजस्व संबंधी काफ़ी बार